भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे, जय संविधान, जय संविधान। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को, एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पूरे देश के युवा ये जो कॉकरोच आंदोलन के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं, इन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं। आवाज नहीं आ रही, पीछे बता रहे हैं। आवाज आ रही है पीछे? मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं, जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, जब पेपर लीक हुए, पेपरों में धांधली हुई, उन लोगों ने अपने अपने शहर से आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई। उन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। लद्दाख के लिए, देश के लिए उन्होंने पहले भी कई बार अनशन किए हैं। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, उन्हें मैं सलाम करता हूं। दोस्तों, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा देने जाता है, वो कोई एग्जाम नहीं होता, वो उसके लिए एक सपना होता है। वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है, उसे एक विश्वास होता है कि मैं अपनी मेहनत और अपने इंटेलिजेंस के बल पे अपना भविष्य बनाऊंगा। मैंने भी आईआईटी के पेपर दिए थे। आईआईटी के पेपर में सक्सेसफुल होकर मैं आईआईटी गया था, लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे। मैं सोच रहा था, अगर पेपर लीक हो रहे होते उन दिनों में, हो सकता है मेरा आईआईटी देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता। मेरे दोनों बच्चे आईआईटी से हैं। मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे भी पेपर लीक नहीं होते थे। लेकिन आजकल जिस तरह से पेपर लीक होने लगे हैं पिछले कुछ सालों से, वो जो कॉन्फिडेंस है एक बच्चे का कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो मैं अमीरों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दूंगा, आज वो कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है। ये सही नहीं है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था, उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया। हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है, और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? इन्होंने नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने, पर इनको कोई अकल नहीं आई। इनके सर पे जूं नहीं रेंगती। जितने बच्चे सुसाइड कर लें, वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया।
सीबीएसई में पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ा गया। इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की, गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे, अगली साल पेपर फिर लीक होंगे, अगली साल बच्चे फिर मरेंगे, अगली साल हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। यह सिस्टम कब बदलेगा? इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज जब मैं यहां आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहां पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहां पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में इनका हुआ था। ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए हैं बहुत ज्यादा, इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ कि सोनम वांगचुक। तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। मेरे को पता है प्रधानमंत्री जी सुनने वाले नहीं है, प्रधानमंत्री जी करेंगे नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? उनको डर लगता है ये सोनम वांगचुक कोई क्रांतिकारी चीज ना कर दे। पर दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जितनी शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है, जितनी खराब हो गई है, उसमें हमें क्रांतिकारी कदम ही चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री भी चाहिए और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए। दोस्तों, 20 तारीख को मैं सब लोगों से, देश के कोने कोने में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो लोग मीडिया के जरिए देखेंगे, सबको अपील करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पे आइएगा और 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को, पार्लियामेंट तक के जो यात्रा है उसको सफल बनाना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। भारत माता की। बोले तो